हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं पॉडकेयर प्लस और मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह। बहुत दिनों से मेरे को इंस्टाग्राम पर इतना परेशान किया जा रहा है ना, किसके लिए? एक लड़के को बुलाने के लिए। शाहिद को बुलाओ, शाहिद लिखारी को बुलाओ, शाहिद लिखारी को बुलाओ। मैं कह रहा हूँ भाई है कौन ये शाहिद लिखारी? तो मैंने ढूंढ के निकाला है, हमारे जम्मू में एक और स्टार है। जैसे कि हमारे ऋषु भाई बोल कर गया है कि स्टार हैं हमारे जम्मू के, तो ये है हमारा स्टार शाहिद। क्या हाल चाल है शाहिद? बढ़िया भैया, आप बताओ। ठीक हो? पहले तो थैंक यू कि आपने हमें इधर बुलाया। तो लोगों को भी थैंक यू जिन्होंने आपको बोला कि है ना इधर बुलाओ। तो थैंक यू सो मच। मैं तो उन सबको ही थैंक यू कहता हूँ जिन्होंने मेरे को मैसेज डाला, क्योंकि अगर आप डालते नहीं तो मेरे को पता ही नहीं चलता कि इतना अच्छा बंदा भी हमारे जम्मू में एग्जिस्ट करता है। थैंक यू भैया। मुझे ये बताओ, हाँ जी, शाहिद लिखारी आपका अकाउंट है इंस्टाग्राम पे? हाँ जी, हाँ जी, अप्रोक्स 19,000 उसके फॉलोअर्स हैं। हाँ जी, हाँ जी भैया। एम क्या लेकर चल रहे हो? एम भैया, स्टार्टिंग में मैंने शायरी सोचा था, बट अब सिंगिंग में जाना है आगे। इसको थोड़ा इलेबोरेट करो। हाँ जी, मतलब पता क्या, मैं स्टार्ट से ये चीज़ सोची नहीं थी कि मैं शायरीज में जाऊँगा या कुछ। तो यूथ में गलत हो रहा था, तो लड़की के साथ गलत हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बोला जाऊँ, क्योंकि काफ़ी लोग डर गए थे कि नहीं बोलना है इस चीज़ में। तो मैंने सोचा कि मैं बोलूँ, क्योंकि हमारे एरिया में काफ़ी लोग डर गए थे कि ऐसा हुआ कि हमें ना कोई कुछ कहे। तो फिर मैंने एक लिखा उस पर, तो वो वायरल गया और उसी की वजह से उनको सज़ा मिल गई। किस लड़की की बात कर रहे हो? वो आफिया नाम थी लड़की की, हमारे घर से 3 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो फिर मैं ऐसे पर्सनली नहीं जानता था उनको, नहीं मतलब कभी देखा भी नहीं था, कुछ नहीं था। बट सोशल मीडिया पर देखा कि यार गलत हो रहा है। तो कोई क्रिएटर, बड़ा क्रिएटर नहीं बोल रहा, छोटे तो बोल रहे हैं, तो बड़ा नहीं बोल रहा। तो मैं भी इतना बड़ा नहीं था, बट लोगों ने जो मैंने लिखा तो उस पर थोड़ा ध्यान दिया कि सही लिखा है, तो हम आगे स्टोरी डालते हैं। तो वो स्टोरी डालने की वजह से वायरल गया काफ़ी ज़्यादा। तो कुछ देर के बाद उनको सजा मिल गई। और क्या स्टोरी थी आफिया की? आफिया की ये थी कि उसकी शादी हुई थी, तो उसके 10-15 दिन बाद ही लड़की को दहेज के लिए बोला जा रहा है कि तुम दहेज दो। तो लड़की डर गई थी कि मैं अपने घर वालों को कैसे बोलूँ, क्योंकि उसके घर वाले थोड़े गरीब थे, तो वो नहीं दे पा रहे थे। उनसे कहा कि मैं अगर घर वालों को बोलूँगी तो घर वाले तो दे नहीं पाएंगे, तो इससे अच्छा ना ही बोलूँ। तो वो अपने दिल में रखती रही बात। तो उसके बाद जब कुछ टाइम बाद पता लगा कि उसकी डेड बॉडी डेथ हो गई है, तो घर वालों को फ़ोन आया कि आपकी लड़की की डेथ हो गई है, आप उसको ले जाओ। तो फिर ये चीज़ देख कर फिर मैं कहा दुख लगा। अब आप सुन रहे हो, जनता सुन रही है, तो उनको भी दुख लगेगा कि यार क्यों हुआ कि एक लड़की के साथ वो बोल नहीं पाई, अपना दुख किसी को बता नहीं पाई। तो फिर मैंने कहा मैं आवाज़ उठाता हूँ। तो मेरी आवाज़ सुनी लोगों ने, तो शेयर करा सबने। फिर मैंने एक स्टोरी डाली कि कैंडल लाइट रखना हुआ है तो वहाँ आना। तो लोगों ने सबने मेरे को बोला, क्योंकि वो आवाज़ ही मैंने उठाई थी ना कि तू स्टोरी डाल, तेरी कहने से लोग आएंगे। तो ज़्यादा नहीं, 60-70 आए। तो अच्छा। खुशी हुई कि यार मेरी एक आवाज़ से इतने लोग आ सकते हैं। आज तो 19,000 हो गया, तो तब 2-3 हज़ार ही थे, बट उसमें से भी 2-3 हज़ार में से 60-70 लोग आए। तो खुशी हुई बहुत ज़्यादा कि यार इतने आ सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना कल को अब और लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, अगर मैंने एक को इंसाफ दिलवा दिया तो क्या पता और किसी को भी मिले। तो अब कोशिश चल रही है। तो कोशिश करते करते एक टाइम पर मेरे एक दोस्त मिला, कहता है तो सिंगिंग में थोड़ा ध्यान दे। तो मैंने एक सॉन्ग लिखा, तो वो 2-3 दोस्तों को सुनाया जो खास थे। वो कह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो फिर मेरे को खुशी हुई कि यार मैं ये भी लिख सकता हूँ। तो फिर मेरा एक दोस्त था सिंगर है, तो उसने बोला, कहता यार ये मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि एक जम्मू का एक छोटा सा लड़का है ये लिखा हुआ उसने। तो फिर मैंने कहा कि यार मैं ये चीज़ में जाऊँगा। फिर मेरे पापा मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। तो पापा को मैंने सॉन्ग सुनाया कि पापा ये सुनो। पापा कहते ये तूने लिखा हुआ है। उन्होंने यकीन नहीं करा, ये तू नहीं लिख सकता, क्योंकि अपने बेटे का सबको पता होता है। बट मैंने जब सुनाया उनको तो बहुत खुशी हुए कि नहीं तू कर सकता है। तो वो मेरे को अभी भी बोलते हैं हम तेरे को पैसे देते हैं, तू कर ले। बट मैं अपना स्टैंड बना रहा हूँ, एक कि थोड़े फॉल पर हो जाए, थोड़ा स्टैंड हो जाऊँ, उसके बाद सिंगिंग करेंगे आराम से। अच्छा, वो जो आफिया की बात आप कर रहे थे, हाँ जी, हाँ जी। ऐसे क्या लिखा था कि लोग इन्फ्लुएंस हुए उससे? तो मैंने ये चीज़ लिखी थी उसमें कि अगर वो लड़की फ़ोन करके अपने पापा को बता देती तो आज उसकी लाश नहीं आती, है ना। तो गवर्नमेंट क्यों नहीं हमारी लड़कियों को देख रही है? लड़कियों को मतलब ज़्यादातर दहेज की वजह से ही ट्रोल करा जा रहा है। तो दहेज क्यों हो रहा है? मैंने एक लाइन लिखी है, आपको सुनाता हूँ कि कहता बापू ने पढ़ाया भी, जिम्मेदारियां दे काबिल बनाया भी, फिर मंग के दाज तुसी अपनी इज्जत क्यों टाल दियो? बापू ने हीरिया तो महंगी कुड़ी देती, तुसी दाज नूं पाल दियो। कि पापा ने एक हीरिया से मतलब लड़की, अब माँ को पता नहीं बट पाप को बहुत प्यारी होती है एक लड़की, है ना, है ना। तो बट पापा ने एक हीरिया से महंगी लड़की दे दी आपको, और आप जो कितने 8-9 हज़ार के जो टीवी वगैरह आते हैं उन पर वो कर रहे हो, है ना। करोड़ों की लड़की दे दी, तो आप इस चीज़ पर वो कर रहे हो। तो जिसको नहीं पता है मैं बता दूं, ये पूरी स्टोरी बहुत ज़्यादा जम्मू कश्मीर में वायरल हुई थी। हाँ जी। उस लड़की को इस कदर मारा गया था हाँ जी। कि उसकी नाक के अंदर की हड्डी टूट गई थी। हाँ जी। उसके बैक की
नेक टूट गई थी हाँ जी। और ये कहा गया था कि वो छत से स्लिप हो गई है और हाँ, उसकी और गले पर भी दबाया गया था, कुछ तो निशान थे फिंगर्स के। तो ये बहुत भावुक स्टोरी थी। हाँ जी, हाँ जो जी। कि आज से करीब 5 महीने पहले हाँ जी, मैंने पूरी स्टोरी पढ़ी थी। हाँ जी, हाँ और जी। कहीं ना कहीं चाहता था मैं भी कुछ करना, बट कहते हैं ना कि एक इंसान जो कुछ करना चाहे वो नहीं कर पाता, कई बार जी, ऐसा जी, जी। हालात ऐसे कुछ हो जाते हैं। हमारे भाई ने इस पर आवाज़ उठाई हाँ जी। और कहीं ना कहीं इसके चाहे 10% ही असर पड़ा, लेकिन पड़ा और उसकी वजह से उनको कानूनन सज़ा मिली। हाँ, वो असर डालने वाले आप लोगों इन्होंने सपोर्ट करा ना, क्योंकि जो जनता सपोर्ट करेगी मेरे को तो फिर मैं तभी आगे चलूंगा ना। बिल्कुल। अगर जैसे आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आपको कोई देखे ही ना, और आप में कोई टैलेंट है बट आपको देख रहे नहीं, तो उस टैलेंट का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल। सो ये तो हुई अच्छी चीज़ के लिए। हाँ जी। अब ये बताओ कि अपने चैनल को किस तरह से ग्रो कर रहे हो, क्योंकि मैंने आपका चैनल विजिट किया, हाँ जी, हाँ जी। उस पर एक दूसरे को ही ट्रोलिंग हो रही है। हाँ, तो मैं एक चीज बताता हूँ, मेरी अभी मैं नाम नहीं लूंगा, एक ही इंसान से ज्यादा चल रही है, बाकी तो पहले था वो सब क्लियर हो गया। तो वो इंसान से तभी चल रही है, वो कह रहा तू लड़कियों को ट्रोल कर रहा है ना, तेरे घर माँ बहन ये कुछ भी है, बट हमारे घर ऐसा तो नहीं हो रहा ना जैसे वो कर रहे हैं। जैसे आपको पता क्या कर रही है, जिसको मैंने, अब मैं नाम नहीं लूंगा जो भी है, बट जिसको मैंने ट्रोल करा उसमें कमी थी कोई, तो मैंने प्यार से भी समझाया, बट प्यार से नहीं समझे, क्योंकि जिसके ज्यादा फॉलोवर होंगे ना उसमें घमंड होगा, वो प्यार से नहीं सुनेगा। तो फिर जब प्यार से ना सुने तो फिर दूसरा तरीका भी है। तो फिर अच्छा, एक चीज़, अभी रिशांत भी आए थे हमारे पास। हाँ जी, हाँ आप जी। जानते होंगे हाँ उन्हें? जी, हाँ जी, मैं अच्छे तो से जानता हूँ। रिशांत ने भी कहा कि इंस्टाग्राम पे जो गंदगी है, हाँ जी, जो हाँ जी। अश्लीलता है, हाँ जी, हाँ जी। उसको नहीं मैं चलने दूंगा। हाँ, सेम। ठीक है, सेम आपका भी हाँ है। जी, हाँ, नहीं चलने देना। मुझे ये बताओ, हाँ जी। आप कौन होते हो किसी को रोकने वाले? हम होते हैं कि हम होते कुछ नहीं है, बट हमारा मेन मकसद ये है कि यार हमारी जो बहनें हैं ये देख रही हैं चीज़, क्योंकि देखो भैया, एक लड़की सोशल मीडिया पे डांस कर रही है छोटे कपड़े डाल के कुछ भी, तो अब वही छोटी लड़की देख रही है, तो यार वो देखे कि यार ये कर सकती है तो ये मेरे से बड़ी है, अब इसको मेरे से ज़्यादा समझे, अगर ये चीज़ कर सकती है मैं क्यों नहीं कर सकती, है ना। तो वो करेगी, ट्राई करेगी। अब घर वालों को सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं बच्चे, अगर आपसे कम करेंगे बट बच्चों से ज्यादा करेंगे। अब वो घर वालों को डिमांड करेगी मेरे को ये ड्रेस चाहिए, तो वो घर वाले थोड़ी ना कर सकते हैं। क्या बात। तो वो चीज़ है कि ये चीज़ें नहीं चलने देनी है। अब छोटे बच्चे गलत है, अब कोई ना बड़ा नशे कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो छोटा देखेगा पहले उसको कि वो कर रहा है, तो फिर वो करेगा। अब ये नहीं है कि पहले ही स्टार्टिंग में ही उसको कोई सिखा देगा, कोई सिखाएगा तो तभी है ना। तो ये चीज़ है। तो इट मीन्स आप एक एज अ पब्लिक, हाँ जी, हाँ जी, ये आवाज़ उठा रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। और ये तो मैं तो हमेशा ही कह रहा हूँ कि ये जो लड़कियों ने मॉडर्निटी को जो तोड़ मरोड़ के कपड़ों में डाला हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, कि मॉडर्न हूँ इसलिए मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी, आपको कोई हक नहीं है क्योंकि मैं मॉडर्न हूँ। हाँ। तो मैं इसको मत इस्तेमाल करो। मॉडर्न होने का मतलब है दिमाग से विकसित होना। सही है। कपड़ों को छोटा करके आप मॉडर्न नहीं हो सकते, ठीक है। जी, जी। तो लड़कियों से तो मेरी ये खासकर अपील है कि कपड़ों से तो बचो यार, एटलीस्ट, है ना। आईफोन लेकर, वो कहावत आपने सुनी होगी कि बापू ने आईफोन दिलाया तो बेटी ने उसको कवर चढ़ाने की बात करी। तो बाप ने कहा कि बेटी इसको कवर क्यों चढ़ा रही है, ये तो ऐसे ही बड़ा प्यारा लग रहा है ना। तो उसने कहा नहीं नहीं, महंगी चीज़ है, कवर चढ़ाऊंगी, कहीं गिर गया तो टूटेगा नहीं। तो बाप ने कहा कि बेटा ये 1 लाख रुपए का फ़ोन है, तू खुद देख तू कितनी प्रीशियस है, तू खुद को कभी कवर नहीं करती। सही है, बिल्कुल जायज़ बात है ये। हाँ जी। तो आपने अच्छा मूवमेंट ये चलाया। और एक चीज़ और, कुछ लड़कियां, अब नाम नहीं लूंगा, बट अपनी बॉडी चेंज कर रही हैं। देखो होगा आपने भी, है ना, बॉडी पर पता नहीं क्या यूज कर रहे हैं, तो बॉडी चेंज हो रही है उनकी। तो उसको देखकर अभी तो चलो 1-2 का ही है, तो कल का ये ना होगी, आगे वो लड़कियां भी कोशिश करें, है ना। पहुंच गए आप वहां तक। हाँ, तो नहीं पहुंचना है, जो गलत है वो गलत है ना। तो ये जो इसने बात कही है, हाँ। ये हमारे रिशांत भाई ने उनको पहले ही ट्रोल कर दिया हुआ है। हाँ। तो वो जो भी किया, उन्होंने जो भी नहीं किया है, हाँ। मत करो ऐसा, अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैंने भी करा रोस्ट, मैंने उसको रोस्ट करा, तो मेरे को बड़े मैसेज आए कि भाई तूने गलत करा, तेरे घर माँ बहन नहीं है। तो यार ये चीज़ यार सबको दिख रहा है, अगर मेरे को नहीं दिख रहा, मेरे को 19,000 लोगों ने फॉलो करा है, उनको दिख रहा है, तभी फॉलो करा ना कि यार नहीं ये चीज़ सही बोली उसने, तो तभी। तो ये चीज़ मेरे को भी गलत लगी बहुत ज़्यादा, यार क्यों यार
कि हम क्यों नहीं कुछ कर सकते, इनको क्यों नहीं रोक पा रहे। और मेरे को उनको रोस्ट करने का तरीका पता क्या था, मेरे को एक बंदे ने मैसेज करा, वो पंजाब का था, तो कहता भाई कहाँ से हो, तो मेरे को रोस्ट करता वो भी, तो मतलब नॉन हो ही जाता है, अब कोई भी कोई काम करे तो वो हाँ। तो उसने मेरे को मैसेज करा, कहता आप जम्मू से हो, मैं हाँ। कहता यार भाई आप शांत क्यों हो, मैं कहा क्यों क्या हुआ। कहता यार एक जम्मू की लड़की है, नाम आपको पता होगा वो, यार उसको देखो आप क्यों नहीं बोल रहे, और हमारे यहाँ होती है हम इसको अपने गाँव से बाहर निकाल देते। तो फिर मेरे को इतना फील हुआ कि यार बाहर का बंदा आकर मेरे को कह रहा है कि तू अपने जम्मू क्यों नहीं देख रहा। तो फिर मेरे को फील हुआ, फिर मैंने उसको रोस्ट करा, मैंने कहा नहीं यार तू गलत है। तो देखो नाम तो क्या ही लेना है, हाँ जी हाँ जी, लेकिन कहते हैं ना बगैर बाप की बेटियां ज्यादा अच्छे लक्षण में नहीं दिखती हैं, तो उसके साथ भी मेरे ख्याल से ऐसा ही है कुछ। हाँ चलो इट्स ओके, हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं। हाँ, अब किसी को मार के तो नहीं सेट कर सकते, तो टाइम भी नहीं है वो। तो अगर ये है कि इंसल्ट कर स्कूल में भी आजकल रूल आ गया कि इंसल्ट कर ही बच्चे को समझाया जाता है। तो एक मुद्दा हो रहा है भैया गिव वे, तो जिसको लेके लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है जनता को, है ना। तो अब देखो क्या इतने कमेंट करो मैं ये कर दूंगा, यार अगर आपके पास ज्यादा पैसे है ना, जनता के पास ज्यादा पैसे है, यार होते हैं कोई लोग अमीर होते हैं, तो भाई आप डोनेट कर दो, है ना। जिनको नीड है, सड़कों पे कितने लोग हैं, तो उनको दे दो। तो जरूरी है कि मेरे को इतने लाइक करो तो मैं आपको फ्री ही दूंगा। तो यार अगर आपके पास ज्यादा पैसे तो आप सीधा डोनेट ही कर दो, बात ही खत्म। और अच्छा काम कर रहे हो, गिव वे गिव वे करना अच्छी बात है, मैं भी कह रहा हूँ, बट उनको दो ना जिनको नीड है ना। अगर आप कह रहे हो कि इतने कमेंट करो या उतने करो, तो फिर यार ये तो आप मांगना हुआ ना एक किस्म का, कि आप मेरे को इतने लाइक दो तो मैं आपको फिर दूंगा, ये मांगना हुआ। तो अगर आप रिच हो ना, अच्छी फैमिली से हो, तो आप डोनेट कर दो। रास्ते पे जितने लोग हैं, अभी हम आए हैं, हमने रास्ते में कितने लोग देखे जिनको नीड थी, तो अगर हमारे पास होते तो हम देते, है ना। तो जिनको यार नीड है तो उनको दो आप। अब अनाथ आश्रम हो गए हैं, तो कितनी चीजें हैं जहाँ हम दे सकते हैं, तो यार वहाँ गिव अवे बोलकर ये हाँ लूटा जा रहे हैं लोगों का। बस हाँ। तो ये एक नहीं, बच्चे से बच्चा जिसको समझ ही नहीं है कुछ भी, वो भी कर रहा है। तो मैंने अभी एक रिसेंटली वीडियो देखी, एक बंदा बकरी गिवे कर रहा है जानवर। यार भाई क्या बोलूँ अब यार, उस मासूम को पता भी नहीं कि मैं गिवे हो रही हूँ। बकरी हो कह रहा है अच्छी दूध देती है, ये वो है यार, क्या बोलूं। अब वो बंदा समझ आएगा तो नॉन में मेरे, बट भाई यार ये चीज गलत है ना। अब गुस्सा करो, जो मर्जी करो, जो चीज गलत है ना। तो अच्छा। जनता को मेरे में कोई कमी लग रही है, मेरे को बताते हैं कमेंट में, भाई तू यहाँ गलत था। फिर अच्छा यार, अगर कोई चीज बता रहे कमी होती है तो तभी बोलते हैं लोग। अगर मैं परफेक्ट होता शायद से नहीं बोलते, है ना। देखो आपने ये जो प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हो ना, हाँ जी, सही डायरेक्शन है यार, ठीक है, इसको करो। आपने कहा आप लिखारी मीन्स आपने शायरी ही मैक्सिमम करी। हाँ जी हाँ जी, कोई शायरी हमें भी सुनने को मिलेगी? तो नशे के लिए लिखा कुछ, तो वो भी सुनना चाहिए यूथ को, क्योंकि हमारा जम्मू फर्स्ट है। पहले जम्मू के लिए लिखता हूँ, फिर बाहर के लिए, है ना। पहले जम्मू कहता ला के टीके लाशा नहरा विच लभदियां ने, तुसीं तां मर जाने हो, ताने मीने ढाडी मावां सैंदियां ने। बापू दी भी कोई सुन लो कहानी, जिन्हें पुत्त पालिया सी करके बर्बाद अपनी जवानी। पैना भी हुण रखड़ी किनू बन्नू, जवानी तां सारी नशे विच पै गई, फिर किवें तरक्की करूँ अपना जम्मू। क्या बात है। अच्छा मुझे ये बताओ, हाँ जी, हैंडसम भी ठीक हो, हाँ जी, अभी एज भी काफ़ी हो गई है, हाँ जी हाँ जी, और जब भी मैं लाइव में आया हूँ आपके, तो कुछ ना कुछ देखता हूँ मैं। हाँ जी, सहेली बनाई ही नहीं है कि बनानी नहीं है? भैया क्या बताऊँ इस टॉपिक पर। हाँ। तो मतलब स्टार्टिंग से शौक ही नहीं था चीज़ का। शौक होता है इसका? नहीं, शौक होता है ना एक लड़कों के सामने टोर मारने की, भाई मेरी लड़कों के सामने, लड़कियों के सामने? नहीं, लड़कों के सामने। आजकल ये ट्रेंड चल रहा है दोस्तों को बताना कि भाई मेरे पास है, तेरे पास क्यों नहीं है। अच्छा ठीक है। तो ये चीज़ है। तो मेरे को ये चीज़ है क्योंकि यार थोड़ा फैमिली प्रॉब्लम भी थी, तो थोड़ा उसी के चक्कर में वहीं रहे। तो बनाई नहीं कि बनानी नहीं? नहीं, आगे देखेंगे, बट अभी तक नहीं। जब फ्यूचर बन जाएगा उसके बाद देखेंगे आराम से। अभी कोई नहीं है? अभी कोई नहीं है। तो ये जो इंस्टा पे पूछते हैं बार बार, उनके लिए जवाब है कि यार सिंगल हूँ। अभी तक कोई नहीं है, आगे जब होगा कुछ भी तो सोशल मीडिया बता दूंगा, बट अभी नहीं है। और मैं आपसे भी कहूँगा दूर रहना, इसका सक्सेस होने दो पहले। हाँ खबरदार जो नेड़े तेड़े लगे। हाँ जी हाँ जी, यार लड़कियों से दूर रहना मेरे भाई। बिल्कुल भाई, देखो ना एक चीज़ नहीं है, दूर भी नहीं है। कुछ लड़कियां अच्छी होती हैं, वो लड़कों की लड़के के सेक्स पीछे की लड़की ही हाथ होती है। कुछ लड़कियां दूर पहुंचा देती हैं, बट कुछ फिर भी कहूँगा दूर रहना। हाँ, क्योंकि जो सक्सेस तक पहुंचाती है ना, हाँ, वो गिरा भी 2 मिनट में देती है। हाँ वो भी है, बट ये जो बुकें लिखी गई है ना भाई, हाँ जी, ये ऐसे ही नहीं लिखी गई है, इसके पीछे थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा है। हाँ होता है, ठीक है। वही बंदा लिख सकता है जिसने इसको फील करा हुआ है, बिल्कुल, है ना। अगर मैंने फील नहीं करा, मेरे को कहते हैं कि तुमने मतलब सैड शायरी नहीं बनाता जो ब्रेकअप वगैरह पर, मैं कैसे बनाऊं, मैंने फील नहीं करा, फील ही नहीं करी है वो चीज़, ठीक है। तो अब मैंने कुछ बैड टाइम फील किया जो फैमिली, वो लिख सकता हूँ। मैंने लिखी भी हैं चीज़ें, क्योंकि जो चीज़ें मैंने देखी हुई है ना, तो वो चीज़ लिख सकता हूँ। और जैसे कि किसी ने अब
ब्रेकअप ब्रुकअप हुआ जिसका, वो बंदा अच्छे से लिखेगा फीलिंग देकर पूरी। तो वो बंदे जिसका ब्रेकअप हुआ उसके दिल पर लगेगी बात कि भाई इसने क्या लिख दिया, तो उसने फील करा था ना। तो जो चीजें दोनों ने फील करी हो तो फिर एक दूसरे को अच्छे से समझेंगे। तो एक ने फील करा हो एक ने नहीं किया हो तो फिर वो मुश्किल हो जाती है। मुश्किल हो जाती है। क्या बात है। तो ये मेरे को बताओ, हाँ जी। अभी ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते इंस्टा पे, है ना? हाँ नहीं आती है प्रमोशन बट नहीं आप इन्वेस्ट खुद नहीं करते? हाँ नहीं मैं नहीं कर रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। मैं कोई अच्छे कपड़े नहीं डाल रहा वीडियो पे, तो वो अच्छा माइक नहीं लिया, तो अच्छे फ़ोन अभी पापा ने कहा कि यार तेरी थोड़ी क्लैरिटी कम आ रही है तो फ़ोन ले ले। तो फिर मैंने पापा ने फ़ोन लेके दिया, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि टैलेंट दिखाना लोगों को, तो ये नहीं है कि शो ऑफ करना किसी चीज़ का। एजुकेट कहाँ तक हुए हो? मैं 12th। ओके। हाँ उसके बाद अभी कॉलेज जाऊंगा, बट पहले 1 साल मैंने दिया हुआ है सिंगिंग को। अगर मैं इसमें कामयाब हो गया तो ठीक है, पापा ने 1 साल दिया हुआ है कि 1 साल में कर ले। तो अभी मेरे को 8 मंथ हुए हैं, तो अभी कुछ टाइम है। तो इंस्टा के लिए 1 साल मिला आपको? हाँ। अच्छा। तो अगर 1 साल में और कुछ कर लिया तो ठीक है, बट मतलब मेरे 19,000 फॉलोवर हो गया है। तो ये उम्मीद नहीं थी कि 8 महीने में यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। तो घर वाले भी खुश हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूँ एक बार तो अभी पापा गए हैं बस लेकर, बस लाते हैं। तो वहाँ पापा के साथ एक पैसेंजर बैठा हुआ था। तो वो कहता है यार कहाँ रहते हो? पापा ने बताया मैं बड़ी ब्रह्मण रहता हूँ। कहता वहाँ के एक लड़का है बड़ी अच्छी शायरी कर रहा है, अब उसको जानते हो? यार हमने उससे मिलने आना है। तो पापा में ध्यान नहीं देते रहता ना। पापा ने कहा कौन है? तो पापा ने देखा फोटो देखी, तो पापा कहते ये तो मेरा बेटा है। तो बंदा हैरान हो गया। तो बंदे ने कहा कि ये मैं यकीन नहीं कर सकता कि आपका बेटा, आप इसको फ़ोन करो। उसने वीडियो कॉल करी, मेरे को देखा, तो फिर यकीन करा। तो वो मूवमेंट मेरे लिए बहुत अच्छा था कि यार मतलब कहाँ यार पापा तब लोगों को सुन रहे हैं, कि लोगों से सुन रहे हैं कि आपका बेटा वहाँ रहता है, तो आपने उधर मिलने आना आपसे। तो फिर बड़ा खुशी हुई। यानी कि 1 साल क्या पता है एक्सटेंड भी हो सकता है। हाँ कुछ भी हो सकता है, उम्मीद नहीं है, बट अपने से कोशिश रहेगी। मतलब कोशिश ये है कि 1 ही साल में कर दूं डन, कि एक्सटेंड चाहिए टाइम? नहीं 1 साल में डन नहीं कर दूं, 1 साल में उतना कर दूं कि घर वालों को उम्मीद हो जाए कि कुछ कर सकता है, उतना कर दूं 1 साल में। तो आगे तो फिर यार ये ऐसी चीज है, मेहनत कभी रुकती नहीं है ना। मेहनत तो बंदा तब तक करता रहता है जब तक हाथ पैर चलना बिल्कुल ही बंद ना हो जाए, है ना, तब तक करता रहता है। अच्छा, लोगों का ना एक मकसद है मेरे ख्याल से कि वो बढ़ते हुए इंसान को कभी नहीं देखते। हाँ जी। और डूबते हुए को इतना देखते हैं कि वो साला मर ही जाता है। यार भैया मैं दिखाता हूँ एक चीज़ सुनाता हूँ आपको सबको। अगर आप भी अगर वीडियो बना रहे हो, जो जनता बना रही है, अगर आप ना आप 2 बंदे हो, ठीक है, दोनों बराबर पर हो, तो आप दोनों की बोलचाल बिल्कुल अच्छी है। अगर एक आगे चले गया तो उधर ही रह गए, तो आपको लड़ाई लगेगी ही लगेगी। या आप डाउन हो गए, वो हो गया तो ये लगेगी। तो ये चीज़ जेन्युइन है, मेरे साथ हुआ है। तो हम 2-3 जने जो भी थे, तो वो अगर नीचे रह गए हैं तो वो मेरे से जेलसी करना स्टार्ट हो गए। तो ये चीज़ होती है। अगर आप लेवल पर हो दोनों जने तो आप ठीक हो। तो अगर एक आगे गया दूसरा जलेगा कि भाई हम दोनों एक ही मतलब वीडियो बना रहे हैं, एक ही चीज कर रहे हैं, तो मैं कैसे रह गया, वो कैसे चले गया। तो ये चीज फेस करनी पड़ती है। तो मैंने काफी फेस करा ये चीजें। क्या बात है। तो मैं एक बात सबको कहना चाहूँगा कि यहाँ पर शाहिद को बुलाने का मेरा मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि मैं आप लोगों को कुछ ऐसा दे दूँ कि इसको सुनकर आप इंस्पायर हो जाएं, इन्फ्लुएंस हो जाएं। नहीं, मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं है। मेरा सिंपल मकसद था कि इसको बुलाऊं यहाँ पर, ताकि इसका चेहरा जो है वो मेरे चैनल पे भी आ जाए कि यार ये बंदा ग्रोथ कर रहा है, साथ साथ में इसके हम भी ग्रो हो जाएं। मेरा कोई मकसद नहीं है इस वीडियो से आपको कुछ अच्छा निकाल के देने का। मेरा सिर्फ ये मकसद है कि इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता चल जाए, क्योंकि ग्रोथ होते हुए बंदे को ज़्यादा लोग देखना पसंद नहीं करते। या तो वो उसको देखते हैं जो ऊपर पहुँच गए हैं, या फिर वो उसको देखते हैं जो वो वहां से गिर रहे होते हैं ना। हाँ, जैसे कि सारा टाइम गिरते हुए भी देखते हैं, ऊपर वाले को कम देखेंगे। यस। तो जैसे ना आप देख लो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो, जो भी मीम्स वायरल होते हैं, कुछ भी होते हैं, वो किसी की इंसल्ट ही होती है, उसको ज्यादा वायरल होगा। वो जो ग्रोथ करेगा ना, कहेगा कि मैं इतनी मेहनत करी है, तो वो उसको कम देखेंगे। जिसका मजाक बना हुआ है ना, फनी वीडियो वायरल होती है ना। तो मैं आपसे भी ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आज की डेट में इस इंस्टाग्राम को ग्रो करने में कितनी डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो? हाँ, तो फर्स्ट वीडियो डाली मैंने, तो तब तो कुछ नहीं हुआ। 1-2 वीडियो डाली तो मेरे को बोलने लगे घर वाले, मतलब रिश्तेदार, कि भाई क्या काम कर रहा है, ये काम अच्छे नहीं है ना, कुछ अच्छा काम कर। बट उनको ना पता कि मैं क्या कर रहा हूँ। अपनी अपनी सोच होती है। तो और कुछ कर, ये क्या कोई काम कर ले, बिजनेस खोल ले, ये बेस्ट है, इसमें ये चीज़ नहीं है, वो है कुछ भी। तो बट मेरे पापा ने सपोर्ट करी। पापा कहते तू कर रहा है तो कर, है ना, अगर तेरे को अच्छा लग रहा है तो कर। तो पापा ने मेरे को इतनी सपोर्ट करी। मैं पापा का यार
थैंकफुल करता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले ही पापा है। तो एक पापा है और एक मैं अपने दोस्त का नाम ले जाता हूँ मिस्टर देव, तो एक ही भैया नीतीश, अच्छा। है ना। तो ये दो हैं जो बंदे ने मेरे मतलब एक होता है ना बैक सपोर्ट, कि मैं गिर भी जाऊंगा तो पीछे दो खड़े हैं, तो वही चीज़ है। तो ये दो बंदे ऐसे हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। तो बाकी एक चीज़ और थी, मेरे को घर वालों ने ये चीज़ पूछी कि अगर तेरे को कोई तंग कर रहा है हमें बताओ, बट मैंने अपने दिल में रखी। मेरे को आती हैं धमकियाँ कि भाई, अच्छा। हाँ डेली धमकी आती है कि भाई तो ये वीडियो डिलीट कर दे। अब भाई किसी को रोस्ट करना है तो ये आसान नहीं होता, है ना। तो जिसको रोस्ट करा वो सामने वाला एक्शन तो जरूर लेगा। तो किसी से फोन करवाए कुछ भी तो धमकी आती डेली, बट मैंने अपने दिल में बात रखी। मैंने कहा नहीं, अगर घर वालों को बताऊंगा वो कहेंगे तू ये चीज़ छोड़ दे, है ना, कि डर जाएंगे घर वालों को। अपना बेटा सबसे प्यारा होता है और मैं हूँ भी अकेला भाई, तो फैमिली डरती है इस चीज़ से। बट मैंने आज तक नहीं बताया। कोई होगा कोई बात पता चल जाए तो नहीं, दोस्तों को बता देना है, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं हम हैं, कोई चक्कर नहीं है, हम सॉल्व कर देंगे। तो एक मेरा कज़न है, तो उसने मेरी बड़ी सपोर्ट करी है, मासी का लड़का है। तो यार भाई मैं कह रहा हूँ वो मेरे लिए ना एक मेरा बड़ा भाई नहीं है, बट उसने पूरा रोल किया है। तो मैंने आज तक पापा को कोई लड़ाई वगैरह कुछ भी हुआ पापा को कभी नहीं बताया, उसी को बताना है यार भाई मेरे साथ ऐसा हो गया, यार वो बंदा ऐसा कि मेरे उसी टाइम आ जाएगा इतना। तो यार उस बंदे को मैं आज भी कह रहा हूँ भाई शुक्रिया और लव यू यार, भाई कसम से यार बंदा बहुत ही नाइस है। तो मासी का लड़का है मेरे, तो भाई मतलब उसने मासी के लड़के के होने के बाद भी मतलब बड़े भाई का सपोर्ट दिया पूरा रियल। तो उसके लिए भाई मैं बहुत खुश हूँ कि भाई मेरे को अच्छा दोस्त मिला। अच्छा, तो एक चीज़ आपको बता रहा हूँ कि दोस्त बनाओगे तो भाई कम बनाओ बट अच्छे बनाओ, जो आपके बैड टाइम में भी काम आए और अच्छे टाइम में भी। तो बाकी दोस्त एक ऐसी चीज़ होती है जो मतलब हम खुद चूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना। क्योंकि जो रिलेटिव वगैरह होते हैं ये तो फिर बचपन जैसे हुए हैं तो वैसे ही मिल जाते हैं, बट दोस्त हम खुद ढूंढ सकते हैं, बिल्कुल, है ना। तो दोस्त अच्छे बनाओ। अगर दोस्ती पर पॉडकास्ट चाहिए तो कमेंट कर देना, क्योंकि बहुत जल्दी हम फ्रेंडशिप पर भी एक पॉडकास्ट लाने वाले हैं। और शाहिद के साथ बैठकर शाहिद की स्टोरी सुनकर मुझे तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, क्योंकि हर बंदा स्ट्रगल करके ऊपर नहीं पहुंचता। हाँ जी, वो स्ट्रगल करते, लाइक मैं हूँ। मैंने अभी जब हम प्रेप कर रहे थे मैंने इनको बताया कि जब मैंने छलांग मारी ना इस काम के अंदर, तो मैंने छलांग मारी नदी में नहीं, कीचड़ में। ठीक है, अब मैं हाथ पैर मार रहा हूँ, हाँ। धीरे धीरे ही बढ़ूंगा, लेकिन उस कीचड़ में ही बढ़ूंगा। हाँ। सीधे मैं नदी में नहीं गिर सकता, और मैं अगर गिरूंगा तो वहाँ डूब के मर जाऊंगा। 50% आप तैरना कीचड़ में सीख जाओगे, है ना। यस, 50%। तो बाकी अगर नदी मिल जाएगी फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यस, तो है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सभी जो है स्ट्रगल करके ऊपर नहीं आते हैं। हाँ जी, ये बंदा ऊपर आ रहा है, इसको देखकर सड़ो मत। और धमकी देने वालों को मैं इतना बता दूं, जो तुमसे नहीं ना हो सकता वो ये बंदा कर रहा है, तो इसको इसका काम करने दो। और तुम भी अच्छा करो तो हम क्यों आपको ट्रोल करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, तुम भी अच्छा कर लो। अगर ये बंदा कुछ अच्छा कर रहा है तो इसकी सपोर्ट करो, इसको धमकी मत दो। हाँ जी, और मैं सबसे ये कहता हूँ, मैं आपको बताऊँ, कुछ ना मेरे भी दोस्त हैं हाँ जी, हाँ जी, जो कि कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, हाँ जी, लेकिन अगर मैं उनसे नॉलेज की कोई बात करूँ ना, जी, तो नॉलेज का ई भी नहीं उनको आता। सही है, सही है, सही है। उनको एक लफ्ज़ भी नहीं सही से बोल पाएंगे वो, हाँ, कि भाई किसी भी चीज़ में, लेकिन बस वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपसे मिलकर मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है, बंदे में टैलेंट है, स्किल है, और वो आगे ग्रो कर रहा है तो उसको करने दो। ठीक है ना, हमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। इस वीडियो में मैंने पहले ही बता दिया कि मेरे को कुछ भी आपको निकाल कर नहीं देना था। मुझे सिर्फ शाहिद की बातें सुननी थी, शाहिद की एक दो स्टोरी सुननी थी और शायरी सुननी थी। शायरी हम इससे इंस्टाग्राम के लिए भी बनवाएंगे और वो भी हम डालेंगे। इस वीडियो के लिए मेरे को दो इजाज़त। और यारी पर अगर आपको चाहिए अच्छा सा कंटेंट, अच्छा सा पॉडकास्ट, तो मुझे क्वेश्चंस भी कमेंट में कर दो और अपनी बात कमेंट में रख दो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू शाहिद। वेलकम ब्रदर।